श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 227 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 25। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब इस 25वें श्लोक में जो कर्मयोगी साधक है वह किस प्रकार ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है सो कहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। क्षीणकल्मषाः जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्नद्वैधा तथा ज्ञान के द्वारा जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, यतात्मानः जिनका अंतःकरण माने इंद्रिया वश में हो गई हैं, सर्वभूत हिते रताः और जो समस्त भूत प्राणियों के हित में रत है। ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आइए इस पर हम लोग अब चिंतन करें। भगवान कहते हैं यतात्मानः, जिन्होंने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है। परमात्मा को प्राप्त हुआ साधक अपने मन बुद्धि आदि समस्त इंद्रियों का स्वामी होता है। वह मन बुद्धि के पीछे दौड़ेगा नहीं। इंद्रियों के विषयों का दर्शन होने के बाद भी वह आसक्त होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों में नहीं दौड़ेगा। आंखों से रूप सौंदर्य को देखेगा, बुद्धि से उनकी यथार्थता को जानेगा, सौंदर्य को जानेगा, किंतु मन के द्वारा उसमें आसक्त नहीं होगा। मन की आसक्ति ही बंधन का हेतु होती है। वस्तु जैसी है वैसे ही दिखाई दे तो यह परमार्थ दर्शन है। फिर वह रूप सौंदर्य जीव को बांधता नहीं है, किंतु मन की थोड़ी भी आसक्ति बंधन का हेतु हो जाती है। आत्म सौंदर्य को देखने के बाद मन अन्य विषयों में नहीं दौड़ेगा। विषयों के चिंतन से ही मन में कलुषता आ जाती है और उसके कारण मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए यह जीव सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। यतात्मान इसका अर्थ है। फिर कहते हैं क्षीण कल्मषाः, अर्थात जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जो अपने मन को अनिष्ट चिंतन में नहीं लगाता, दूसरों के प्रति अनिष्ट भावना मन में जागने से पाप होता है।
जो कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा से परे है, वही क्षीण कल्मषा हो सकते हैं। पाप पुण्य मन में भी होते हैं। क्या करना है, इसका संकल्प सर्वप्रथम मन ही करता है। क्रोध की वृत्ति सर्वप्रथम मन में ही उठती है, फिर वही क्रोध वाणी द्वारा अभिव्यक्त होने लगता है। वाणी से तब उसकी तृप्ति नहीं होती, तब वह शारीरिक हिंसा भी करता है। दूसरों की हिंसा ही तो पाप है ना, और पुण्य भी इसी क्रम से होगा। मन में अच्छे विचार उठते हैं तो वे भी वाणी और शरीर के द्वारा बाहर व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। वही व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देगा जो अज्ञानी है, भीतर अतृप्त है, अशांत है, जिसका मन अंतःकरण में परमात्मा का निवास हुआ है। जिसका मन अंतःकरण में परमात्मा का निवास हुआ है, उसमें पाप नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। जिसके अंतःकरण में परमात्मा ही बैठा है, उससे पाप होगा कैसे? प्रकाश के अभाव में ही अंधकार का साम्राज्य होता है ना। जहां ज्ञान प्रकाश है, परमात्मा है, वहां पर वे पाप नहीं रहते हैं। पाप रूपी कल्मश से इस साधक का हृदय कलुषित नहीं है। जो सदा निर्मल है, सदा ताजा है, सदा तेजस्वी है, उसके पास ये पाप नहीं आ सकते। अब कहते हैं कि छिन्न द्वैधा, तथा ज्ञान के द्वारा जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय नष्ट हुए हैं। संशय तब तक ही रहते हैं जब तक गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती। मार्ग के विषय में संदेह गंतव्य तक न पहुंचने के पहले ही होते हैं। मार्ग के विषय में संदेह कब तक होते हैं? जब तक हम गंतव्य तक नहीं पहुंचते। यात्रा पूर्ण होने पर कोई संदेह नहीं होगा। बुद्धि ही संदेह को जन्म देती है। गंतव्य के प्रति थोड़ा भी संदेह होवे तो व्यक्ति की यात्रा रुक जाती है। परम तत्व को प्राप्त करने से सब संशय नष्ट होकर यह साधक निसंशय होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। सर्वभूत हिते रतः, भगवान कहते कि ऐसा साधक जो है ना, वह सर्वभूत हिते रतः, और जो समस्त भूत प्राणियों के हित में रत है। जिस साधक ने सर्वप्रथम अपना परम हित किया है, वही दूसरों का भी हित कर सकता है। स्वयं ही अज्ञान अंधकार में पड़ा है, भयग्रस्त है, राग द्वेष से भरा है, वह दूसरों के हित की बात करे तो यह आश्चर्य ही होगा ना। अज्ञानी दूसरों का हित नहीं, दूसरों का शोषण ही करता है। दूसरों के हित का वस्त्र पहनकर वह अपने क्षुद्र स्वार्थ की परिपूर्ति में ही लगा रहता है। सामाजिक सेवा का बहाना करेगा और अपना घर भरता रहेगा। हजारों है ऐसे जो सामाजिक सेवा का वस्त्र पहनकर अपने संप्रदाय को बढ़ा रहे हैं, संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने अहंकार का विस्तार कर रहे हैं। अज्ञानी समाज के हित की देखो, अज्ञानी व्यक्ति समाज के हित की नहीं, वह अपने ही क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है। इस नश्वर संसार में सर्वोत्तम हित है आत्मकल्याण। जिसने सद्गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान अनुष्ठान के द्वारा अपने अज्ञान को मिटाकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया है,
अपने स्वरूप को पाकर वह कृत्य कृत्य हुआ है, यही समस्त भूतों का आत्म कल्याण चाहता है। ऐसा ही साधक चाहेगा कि सबका कल्याण हो, सभी को इस महान सुख की प्राप्ति होवे, यह उसकी मंगलमय कामना रहती है। सच्चा हित जो अविद्यारूप अंधकार को विनष्ट करने से ही होगा। अपने सानिध्य में आने वाले सब भूतों को यह सच्चिदानंद से ही भर देता है। यह आत्मज्ञानी साधक किसी के भी जीवन का अवरोध न बनकर मार्गदर्शक हो जाता है। सबके ऊपर वह सच्चिदानंद की ही वर्षा करता है। संसार में शोषण नहीं, पोषण करने की ही भावना से यह विचरण करता रहता है। इस प्रकार 4 प्रकार के लक्षणों से यह साधक युक्त रहता है। जो यथात्मा है वही क्षीण कल्मषा भी होगा, और जो निष्पाप है, प्रकाश से भरा है, वही निस्संशय भी होगा। और जो स्वयं के प्रति निस्संशय है, परमात्मा शांति में निमग्न है, वही सर्वभूतों के हित में संलग्न रहता है। जो स्वयं ही चंचल है, अस्तित्व प्रज्ञ है, वह दूसरों का हित नहीं कर सकता भाई। ऋषय, यहाँ पे ऋषय जो कहा है ना, जो सन्यासी है, जिसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, वे ऋषि है। आत्मा को जिसने देखा है वह उपर्युक्त 4 लक्षणों से युक्त ही होता है। वे लक्षण उनका सहज जीवन बन जाते हैं। साधक को उनको धारण करना पड़ता है और सिद्धों का वह स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार के ब्रह्मवेत्ता पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए लिखा है कि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। वे मुक्त होकर, ऐसे महात्मे मुक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। तुकाराम महाराज लिखते हैं, तुका मने मुक्ति परनिली नोवरी, आता दीन चारी खेड़ी मेड़े। मुक्ति के साथ ब्याह करके अब हम निश्चिंत होकर आनंद मंगल के साथ इस संसार में संसारियों को यह आत्मज्ञान बांटने के लिए एक खेल, एक मनोरंजन समझकर रहते हैं। ये उनकी भावना हो जाती है। उनके लिए पूरा संसार एक क्रीड़ा स्थल बन जाता है। वे अपने आनंद के लिए जीते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। यही भगवान कहते कि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। लेकिन कौन? ऋषयः, जिसने अपने समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासी महात्मा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।